डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये एसक्यूएल कमांड्स कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। इसमें माई एसक्यूएल कमांड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। कई कैटेगरीज में ये डिवाइडेड हैं, जैसे कि DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डील्स विद डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीमा। ये DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इस कैटेगरीज के जो कमांड्स हैं वो बेसिकली जो डेटाबेस या टेबल्स का स्ट्रक्चर है उसे क्रिएट करने के लिए या उसमें कोई मॉडिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ये कमांड्स और भी कुछ कमांड्स हैं जो आते हैं। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML handles the manipulation of data stored in the database। ये डेटाबेस में स्टोर डेटा में कोई चेंजेस करने के लिए, इंसर्शन करने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनके अबाउट आगे हम प्रैक्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल टाइम पे। अभी आपको समझना है कि कितने कैटेगरीज हैं और किस कैटेगरीज में क्या क्या चीजें आती हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL। डेटा क्वेरी लैंग्वेज एक्चुअली सेलेक्ट कमांड के थ्रू जो डेटा रिट्राइवल होता है उसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया, यानी सेलेक्ट कमांड को डेटा क्वेरी लैंग्वेज में रखा गया है, यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, मैनेजिंग परमिशंस एंड एक्सेस कंट्रोल्स। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है कि जो टेबल्स में या डेटाबेस में कोई परमिशन देने के लिए यूज किया जाता है या परमिशन हटाने के लिए। ठीक है, सपोज करो कि आपका कोई यूजर है, ठीक है, और आप उसे चाहते हो कि वो केवल रिकॉर्ड देख सके, उसमें एडिटिंग या डिलीट उसे ना कर सके। तो उस केस में आप सिर्फ उसे सेलेक्ट ग्रांट करोगे, अदर परमिशंस ग्रांट नहीं करेंगे। और सपोज करो किसी को आपने डिलीशन का परमिशन दे दिया है और आप उसे रिवोक करना चाहते हो, ठीक है, यानी हटाना चाहते हो, तो उस केस में उस रिवोक कमांड का यूज करके आप उसे हटाओगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्यूरी लैंग्वेज TCL, ये बेसिकली ट्रांजेक्शन्स के को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। मैनेज डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स, और इसमें कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन्स, ये कमांड्स आते हैं। कमिट सेव्स ऑल चेंजेस मेड इन द ट्रांजेक्शन। जो कमिट कमांड होता है वो चेंजेस जो आपने डेटा बेस में किए हैं या डेटा टेबल्स में किए हैं तो उनको सेव करने के लिए, परमानेंटली सेव करने के लिए यूज किया जाता है। रोल बैक, अगर आपने कोई चेंज किए हैं और उसे अनडू करना चाहते हो, उसे रिवोट करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप रोल बैक कमांड का वहां पे यूज करोगे। ठीक है, इसी तरह सेव पॉइंट्स में अलग अलग पॉइंट्स डिफाइन कर दिए कि ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, और किसी पर्टिकुलर सेव पॉइंट को आप सेव या अनडू करना चाहते हो तो उस केस में इसका यूज हम करते हैं। जब अभी हम आगे डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे, टेबल्स पे काम कर रहे होंगे, तो ये चीजें क्लियर होंगी। MySQL एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स भी हैं, जैसे कि शो है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, यूज है। ठीक है, तो शो जो है टेबल्स या इंडेक्सेस या डेटाबेसेस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। डिस्क्राइब जो है टेबल्स, जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनको शो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरह यूज है कि सेलेक्ट डेटाबेस टू, ये किसी डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए या यूज में लाने के लिए उसे यूज कमांड का यूज करते हैं। एक्सप्लेन है, प्रोवाइड्स क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान डिटेल। ठीक है, जैसे आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की है वो एक्सप्लेन, उसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और आगे हम बेसिकली प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था कैटेगरीज की थ्योरी, और नेक्स्ट में हम इन्हीं कैटेगरीज यानी एसक्यूएल कमांड्स का यूज करके और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। पहले कुछ बेसिक प्रैक्टिकल करेंगे, बेसिक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, क्रिएट टेबल, इंसर्ट डिटेल्स, इंसर्टिंग
डेटा, डिलीटिंग डेटा, अपडेटिंग डेटा, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आफ्टर देन हम प्रोजेक्ट्स भी कुछ बनाएंगे एसक्यूएल कमांड्स का यूज करके। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी ही कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।